नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 2 जुलाई। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व यूएफओ दिवस। अब बात कर लेते हैं यूएफओ की, जिसकी फुल फॉर्म बन जाता है यूनिडिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि उड़ता हुआ वस्तु। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है 30 जून। तो 30 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस अथवा विश्व एस्टेरॉयड दिवस के रूप में। बात करते हैं 21 जून। तो 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हाल ही में योग दिवस के शुभ अवसर पर अमेरिका में एक योग विश्वविद्यालय बनाया जाएगा जो स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता है 1 जुलाई। 1 जुलाई को मनाया जाता है विश्व डॉक्टर दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में G4 फ्लू वायरस कहाँ पाया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए, चीन। चीन में हाल ही में G4 फ्लू वायरस पाया गया है जो सुअर से निकला है। बात करते हैं चीन के बारे में। तो चीन की वर्तमान राजधानी है बीजिंग। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें वो है जी जिनपिंग। चलते हैं अगले ऑप्शन के, तो आता है ऑप्शन बी, जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की लगभग 96% जनसंख्या जो होती है बौद्ध धर्म की अनुयायी होती है। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है सुमो। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो है शिंजो अबे। बात करते हैं अगले ऑप्शन सी, तो ये बुल्गारिया। हाल ही में प्रधानमंत्री के चौथे संभाषण में कहा गया था जी, जो प्रधानमंत्री के ऊपर मास्क न पहनने पर 13,000 का जुर्माना लग सकता है, तो आम आदमी पर क्यों नहीं। तो इसका सही, तो बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का चर्चा कर रहे थे। बात करते हैं अगले ऑप्शन डी की, तो अमेरिका की राजधानी है कैलिफोर्निया, यूएसए। और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर योजना का शुभारंभ किया। हाल ही में किस सरकार ने हर घर जल योजना की शुभारंभ किया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी से हर घर जल योजना का शुभारंभ किया। और इसका शुभारंभ 2019 में किया गया था। जल मिशन जो 2024 तक भारत के हर घर तक जल पहुंचाना है। तो उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत झांसी से हुई है, हर घर जल योजना। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल की बात करें वो है आनंदीबेन पटेल। हाल ही में आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। बात कर लेते हैं यहाँ के अन्य तथ्यों की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी है सारस्वत क्रोच, राजकीय फल पुष्प की बात करें वो है पलाश। और राजकीय प्रतीक है यहाँ पर 2 रोहू की मछली, बीच में तीर धनुष और 2 तरंगे होती हैं। बात कर लेते हैं इससे जुड़ी ही कुछ नेशनल पार्क के, तो है दुधवार नेशनल पार्क। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, आता है मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। चलते हैं अगले क्वेश्चन ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 ईस्वी में। इसकी राजधानी है शिमला। वर्तमान यहाँ के राज्यपाल हैं वो है बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री की बात करें वो है जयराम ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य या अथवा केंद्र शासित प्रदेश में वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है भारतीय वन विभाग द्वारा।
बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, होकर एक स्वतंत्र राज्य बना। उत्तराखंड को सन 2000 से लेकर 2006 तक उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। बात कर लेते हैं यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री की, वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और वर्तमान राज्यपाल की बात करें वो है बेबी रानी मौर्य। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता उत्तर प्रदेश जो हाल ही में चर्चा में ऊपर कर चुके हैं। बात करते हैं अगले ऑप्शन सी की जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो पहले एक राज्य था जो 2019 में अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर विभक्त हो गया। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर, यहाँ के वर्तमान रूप राज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। चलते हैं अगले ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर डी है लद्दाख। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था। इसमें 2 जिले हैं, लेह और एक कारगिल। तो लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर 2 जिले हैं, लेह और कारगिल, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर। बात कर लेते हैं लद्दाख से जुड़ी हुई अन्य तथ्यों की, तो लद्दाख में मुख्यतः बोली जाने वाली भाषा है वह हिंदी, लद्दाखी और तिब्बती भी थोड़ा थोड़ा लद्दाख में बोला जाता है। और यहाँ की कुछ नेशनल पार्क की बात कर लें तो वह हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, हेमिस नेशनल पार्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में संजीता चानू को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाजी से। संजीता चानू तीरंदाजी से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है हॉकी। हॉकी से संबंधित थी रानी रामपाल, जो हॉकी की महिला हॉकी टीम की कैप्टन हैं, उनको हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात कर लेते हैं क्रिकेट में, तो क्रिकेट में रोहित शर्मा को अर्जुन अवार्ड के लिए रोहित शर्मा जी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। और अर्जुन अवार्ड के बारे में बात करें क्रिकेट से जुड़े हुए, तो है शिखर धवन को इस बार 2020 का अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात कर लेते हैं अर्जुन अवार्ड के बारे में, तो अर्जुन अवार्ड खेल से संबंधित एक पुरस्कार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में मालावी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है लाजर चकवेरा। लाजर चकवेरा हाल ही में मवाबी के नए राष्ट्रपति बने हैं। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें मारियो गोमरेज, तो ये जर्मनी के फुटबॉलर हैं जो हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 है, सीएम ममता बनर्जी ने कब तक प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2021 जून 2021 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह घोषणा किया कि प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा। हाल ही में गरीब कल्याण योजना को विस्तार करते हुए भारत सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए जो राशन की अवधि है वो नवंबर तक बढ़ा दिया है, यानी कि केंद्र सरकार हर राज्य में नवंबर तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है और ममता बनर्जी ने अपने राज्य में जून 2021 तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सिटी ऑफ नॉलेज की ओर अग्रसर कौन से शहर में नवीन विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। गोरखपुर में नवीन विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब बात कर लेते हैं गोरखपुर, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक मंडल है और यहीं पर ही गोरक्षनाथ पीठ मंदिर भी है, जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिलोंग करते हैं। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। बात कर लेते हैं नोएडा, तो नोएडा को कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में घोषित किया गया। बात कर लेते हैं कुशीनगर यहाँ पर गौतम बुद्ध की निर्वाण समाधि है और यहाँ के कुशीनगर हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत में 5000 टन माल के साथ पहली बार 2 किलोमीटर लंबी किस रेलगाड़ी ने पटरी पर दौड़ लगाकर रिकॉर्ड बनाई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुपर अनाकोंडा ने
हाल ही में 5000 टन माल के साथ 2 किलोमीटर की लंबी रेलगाड़ी है जो पटरी पर दौड़कर रिकॉर्ड बनाई है। अब बात कर लेते हैं सुपर एनाकोंडा की। तो यह लगभग 15,000 टन माल को लेकर चल सकती है। बात कर लेते हैं तेजस रेलगाड़ी की, यानी कि तेजस एक्सप्रेस है जिसकी चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कहाँ धारा 144 लगाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में धारा 144 लगाने की घोषणा की गई है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है जो पहले मद्रास के नाम से जानी जाती थी। बात करते हैं लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसका प्राचीन नाम है लखनपुरी। लखनपुरी। बात कर लेते हैं भोपाल। भोपाल की यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस भारतीय सेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर पर एक स्वदेशी वायुवाही टिड्डी नियंत्रण प्रणाली एयरबोर्न लोकस्ट कंट्रोल सिस्टम एयरबोर्न लोकस्ट कंट्रोल सिस्टम डिजाइन तथा विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने यह विकसित किया है। अब बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना की। तो इसकी स्थापना 1612 ईस्वी में हुई थी। भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में। इसलिए प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय की। तो वायुसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में और यहाँ वायुसेना के चीफ मार्शल हैं वो हैं RKS भदौरिया यानी कि राकेश कुमार भदौरिया। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी यानी कि थल सेना, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में और इसकी मुख्यालय भी है नई दिल्ली। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नौसेना की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 ईस्वी में, लगभग 427 वर्ष पहले। और इस नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, नौसेना दिवस। और इसके वर्तमान नौसेना प्रमुख की बात कर लें वो है एडमिरल करमबीर सिंह। इन तीनों सेनाओं का मुख्य अध्यक्ष यानी कि चीफ अध्यक्ष होते हैं वो हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो इन तीनों सेनाओं के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं। और CDS की बात कर लें यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS की, तो है बिपिन रावत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSME अध्यादेश पारित किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, असम गवर्नमेंट ने हाल ही में MSME अध्यादेश पारित किया है। अब MSME डे कब मनाया जाता है? तो 27 जुलाई को मनाया जाता है विश्व MSME डे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कल का अभ्यास प्रश्न है। कल आपसे पूछा गया था कि हाल ही में नासा मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, मैरी W जैक्सन। आज का अभ्यास प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट करना ना भूलिएगा। आप क्वेश्चन के बारे में जितना भी जानते हैं कमेंट कर दीजिए। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, संकल्प पर्व का संबंध निम्न में से किस क्रियाकलाप से है? यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।